का जो नेक्स्ट पोएम है वो है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। ठीक है, तो इस पोएम को लिखे हैं जेम्स किरकप। क्या बताना चाहते हैं वो हमें जानना है। तो द पोएम नो मैन आर फॉरेन, यह जो कविता है नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किरकप, जिसको लिखे हैं जेम्स किरकप, कन्वेज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, वह एक बहुत ही मजबूत मैसेज देना चाहते हैं ऑफ ग्लोबल यूनिटी एंड ब्रदरहुड, पूरे विश्व में जो यूनिटी है, पूरे विश्व को एकता में बांधना चाहते हैं और ब्रदरहुड भाईचारे का ही संदेश दे रहे हैं। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें बताता है दैट ऑल ह्यूमंस, की जितने भी ह्यूमंस हैं, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, भले ही उनका देश अलग अलग है, आर द सेम, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक है। हम लोग इस पोएम में पढ़े थे कि जो सूरज है उसी से हम लोग सनलाइट ले रहे हैं, यस और नो। जो हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वही हवा तो दूसरे देश में भी है, यस और नो। जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वही धरती पे सारे लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो। तो वही ये मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया में भले ही देश अलग अलग हो, वेशभूषा अलग अलग हो, लेकिन हम लोग का अंदर का जो शरीर है वो क्या है, सेम है, यस और नो। हम लोग एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम लोग के लिए एक ही सूरज है, एक ही धरती है, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, यस और नो। वे शेयर द सेम बॉडी, हम लोग का सेम शरीर है, सबका शरीर एक जैसा है। इमोशंस, हम में जो इमोशंस है वो भी एक जैसे हैं। एंड द अर्थ, और धरती भी हमारी क्या है, एक ही है। द पोएट अर्ज अस नॉट टू हेट अदर्स, पोएट हमसे अर्ज करते हैं, ठीक है, कि हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करना है। क्या नफरत करना सही बात है? आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। तो पोएट भी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से नफरत करना नहीं है। एज इट ओनली लीड्स टू वार एंड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि नफरत करने से सिर्फ क्या होता है, युद्ध होते हैं, और डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश होता है, यस और नो। बाय कॉलिंग नो मैन फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, जो पोएट है हमारे वो बोलते हैं कि कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वह अनजान नहीं है। द पोएम प्रमोट्स पीस, यह पोएम क्या करता है, शांति को बढ़ावा देता है, यस और नो। हमें क्या कहा जाता है कि हम लोग एक हैं, भाईचारे में रहो और सब लोग शांत होकर के एक दूसरे से मिलजुल करके रहो। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ को बढ़ावा देता है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन अक्रॉस बाउंड्रीज, और जो हम लोग इंसान है उसका एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, भले भी हम किसी भी देश में क्यों ना हो, यस और नो। बुक दिखाइए। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेंजा में ही बोला गया था कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्री फॉरेन, कोई भी आदमी अनजान नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, इस सभी यूनिफॉर्म के अंदर, वर्दी के अंदर, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक ही शरीर है जो सांस ले रही है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं उसी धरती पे हमारे जो भाई हैं जो अलग अलग देश में हैं वो भी इसी धरती पे रह रहे हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल लाई, यही वह धरती है जिसमें हम सभी लोग क्या करते हैं, रहते हैं। बोला गया था कि नहीं? और नीचे देखिए था रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स, याद रखिए कि उन लोग के पास हमारी ही जैसा आंख है, अलग आंख है उन लोग के पास। हम लोग पास दो है तो क्या उन लोग पास चार है? नहीं, हम ही लोग के जैसा उन लोग के पास भी आंख है। दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, यही बताता है कि हम लोग भी जगते हैं, सोते हैं, वही हमारा आंख है, यस और नो। यही इसमें पूरा दिया गया था। धरती एक है, हवा एक है, तो फिर हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? करना चाहिए क्या? सही बात है, नहीं करना चाहिए ना। तो यही इस पोएम का हमारा मैसेज है। क्या मैसेज है? कि हमें शांति से रहना चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समझ गए? चलिए ठीक है।